हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमल चंदेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। दोस्तों, रियल एस्टेट पे बनाए नियम, रियल एस्टेट पे बनाए दायरे और रियल एस्टेट पे बनाए रणनीतियों की कुछ सीमाएं हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है कि कभी भी बढ़े हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। मगर ज़रूरत और इच्छा किसी नियम को नहीं मानती और यही कारण है कि आज की स्थिति में कुछ लोग भीड़ को देखकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और कुछ लोग ज़रूरत के लिए। अब जो लोग ज़रूरत के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो चाहते हैं उन्हें कम से कम दामों में 2 BHK का फ्लैट नोएडा में मिले। मगर आज की स्थिति को देखते हुए नोएडा में सस्ते 2 BHK मिलना बड़ा ही कठिन है। मगर प्रॉपर्टी दुनिया व्यूअर्स के लिए हमने ये काम भी बड़ा ही आसान कर दिया है, क्योंकि आज मैं आपको नोएडा में चीप और अफोर्डेबल सोसाइटीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँगा, जहाँ पर रजिस्ट्री का भी कोई इशू नहीं है और साथ ही साथ आज की मार्केट को देखते हुए आप यहाँ पर काफ़ी सस्ते रेट में 2 BHK का फ्लैट खरीद सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, बढ़ते हैं इस वीडियो में। मध्यम वर्ग के लोगों के साथ अक्सर ये समस्या आती है कि वो जब भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं तो उनके बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी हमेशा 20 से 30% ऊपर मिलती है। मगर आज मैं जो प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ वो आज की स्थिति के हिसाब से अंडर वैल्यू है, और यदि आपको अपने रहने के लिए एक सस्ता 2 BHK लेना है तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन JP अमन सोसाइटी का आता है, जो नोएडा के सेक्टर 151 में पड़ती है। और आने वाले दिनों में इसके आसपास बड़ी बड़ी IT कंपनीज इस्टेब्लिश होने वाली हैं, जिससे भविष्य में आपको यहाँ अच्छा रेंट मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि अगर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो JP अमन की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवरेज ही कही जाएगी। JP बिल्डर द्वारा बनाई गई इस सोसाइटी में आपको लगभग 27 टावर्स मिलेंगे, जिसमें आपको लगभग 4000 रेजिडेंशियल यूनिट्स मिलती हैं। सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन एवरेज होने के चलते JP अमन नोएडा की सबसे सस्ती सोसाइटीज़ में से एक है और आप यहाँ 950 स्क्वायर फीट का 2 BHK लगभग 50 लाख के अंदर ले सकते हैं, जिससे आप नोएडा में महंगे रेट से बच सकें। JP अमन सोसाइटी के पास ही आपको नोएडा मेट्रो का स्टेशन और नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दोनों ही मिलते हैं। आज जो भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये सभी प्रोजेक्ट्स रीसेल में अवेलेबल हैं, क्योंकि आज की तारीख में नई सोसाइटीज़ में सस्ते फ्लैट आना मुमकिन नहीं। मगर सपनों के घर को कीमत से नहीं बल्कि मूल्य से मापा जाता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपके लिए एक सशक्त जीवन की शुरुआत हो सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट इस कैटेगरी में पारस बिल्डर का पारस सीजन्स है, जो नोएडा के सेक्टर 168 में पड़ता है। और इस सोसाइटी के पास भी सेक्टर 135 का IT कैंपस होने से यहाँ रेंट की अच्छी खासी डिमांड है। सोसाइटी के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको इंडिया मार्ट, बिरला सॉफ्ट, जैनपैक और सैमसंग जैसी कंपनीज मिलती हैं, जिससे यहाँ रेंट की डिमांड हमेशा ही बनी रहेगी। 7.5 एकड़ की इस सोसाइटी में आपको 8 टावर्स और 1100 अपार्टमेंट्स मिलते हैं और साथ ही जिम, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल और किड्स प्ले एरिया जैसी सुविधाएं भी आप इस सोसाइटी में ले सकते हैं। अब अगर बात करें रेट की तो 985 स्क्वायर फीट का 2 BHK आप यहाँ लगभग 55 लाख रुपए में ले सकते हैं। आज की तारीख में अथॉरिटी द्वारा महंगी लैंड और साथ ही साथ माइवन कंस्ट्रक्शन होने से नई सोसाइटीज़ में फ्लैट की कीमत बहुत ही महंगी है। इसलिए यदि आपका बजट कम है तो आप इन अफोर्डेबल फ्लैट्स की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि एक किफ़ायती मकान सफल जीवन की बुनाई का पहला धागा होता है। बजट फ्रेंडली सोसाइटीज़ में तीसरा प्रोजेक्ट JP कॉस्मोस है, जो नोएडा के सेक्टर 134 में पड़ता है। इस प्रोजेक्ट की लैंड JP बिल्डर ने नोएडा एक्सप्रेसवे बनाने की एवज में ली थी, जिससे ये लैंड बिल्डर को काफ़ी सस्ती पड़ी, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट काफ़ी खुला खुला है। JP कॉस्मोस प्रोजेक्ट 1200 एकड़ की JP विस्टाउन का एक हिस्सा है, जो लगभग 80 एकड़ में फैला है और जिसमें लगभग 72 रेजिडेंशियल टावर हैं, जो आपको रहने के लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ तो देते ही हैं, साथ ही साथ प्राइम लोकेशन होने के कारण आपको इस सोसाइटी के आसपास मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, नोएडा एक्सप्रेसवे और कॉरपोरेट एरिया होने का एक एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा इस सोसाइटी से आप मात्र 10 मिनट में दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। अब अगर रेट की बात की जाए तो 950 स्क्वायर फीट का 2 BHK आप यहाँ
55 से 60 लाख रुपए की रेंज में ले सकते हैं, जिसे आज की तारीख में नोएडा एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन पर अफोर्डेबल ही कहा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में लैंड का कोई भी डिस्प्यूट ना होने की वजह से आपको इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र की कोई भी दिक्कत नहीं है। अन्यथा नोएडा की 70% सोसाइटीज़ में आपको रजिस्ट्री ना होने का इशू मिलेगा। अफोर्डेबल सोसाइटीज़ में चौथा नाम जेपी केंसिंगटन पार्क का आता है, जो नोएडा के सेक्टर 133 में पड़ती है और जेपी कॉस्मोस सोसाइटी की ही तरह जेपी विस्टाउन का एक हिस्सा है, जिसमें आप सस्ते रेट में 2 BHK का फ्लैट ले सकते हैं। जेपी केंसिंगटन पार्क एक न्यूली डिलीवर्ड सोसाइटी है, जिसके आसपास आप प्लॉटेड डेवलपमेंट देख पाएंगे और आपको एक हाई एंट्री होने का एहसास होगा। इसके अलावा स्कूल, मार्केट और कॉरपोरेट एरिया पास होने से इस सोसाइटी में फ्लैट लेने के बहुत फ़ायदे हैं, जिसका आपको भविष्य में एहसास होगा। अब अगर रेट की बात की जाए तो आप इसमें 1050 स्क्वायर फीट का 2 BHK लगभग 60 से 65 लाख रुपए में ले सकते हैं, जो नोएडा जैसी लोकेशन पर बहुत ही किफ़ायती है। जब धन सीमित हो और आपकी जेब छोटी, तो एक किफ़ायती आवास भी आपकी एक पसंदीदा जगह हो सकती है। तो फिर जेपी केंसिंगटन पार्क सोसाइटी की तो बात ही क्या। अफोर्डेबल सोसाइटीज़ की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है अजनारा डैफोडिल सोसाइटी का, जो नोएडा के सेक्टर 137 में पड़ती है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के मामले में ये सभी सोसाइटीज़ में अव्वल है। अजनारा डैफोडिल 10 एकड़ में फैली एक प्रीमियम सोसाइटी है, जहां आप 2 BHK का फ्लैट बहुत ही किफ़ायती दामों में ले सकते हैं। अजनारा बिल्डर की ये सोसाइटी अगर एरिया के हिसाब से देखी जाए तो दूसरी सोसाइटीज़ के मुकाबले छोटी ज़रूर है, मगर एमिनिटीज़ और मेंटेनेंस के मामले में किसी से कम नहीं। और इसका कारण इसका छोटा होना ही है, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बाद में अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती, जिससे रेजिडेंट्स को बाद में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मगर अजनारा डैफोडिल छोटी होने के कारण अच्छे से मेंटेन्ड है और साथ ही साथ सेक्टर 137 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक होने से इस सोसाइटी के फ़ायदे और भी बढ़ जाते हैं। और यदि रेट की बात की जाए तो आज की तारीख में आप यहाँ 973 स्क्वायर फीट का 2 BHK लगभग 55 लाख से 60 लाख रुपए में ले सकते हैं। घर सुख शांति की एक जगह होती है, जहां खुशियों के पल हमारी यादों में अमर हो जाते हैं। इसलिए एक सस्ता मकान खरीदकर आप न केवल अपने पैसों को बचाते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में बदलते हैं। और मुझे खुशी होगी कि मैं भी आपके इस पल में आपके साथ रहूं और आपकी यादों का एक हिस्सा बन सकूं। जय हिंद।